तो अब तक हमने देखा कि ओकरन खुद को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता था ताकि वो ईवल आई को हराकर जीजी को बचा सके। तो इस वजह से ग्रैनी उसे एक ऐसी जगह ले आती है जहां पर उसे इन स्पिरिट्स को हराना पड़ेगा। अगर वो इन्हें हरा देता है तो वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता है, लेकिन अगर वो इनसे हार गया तो वो कभी भी ईवल आई से ज्यादा पावरफुल नहीं बन पाएगा। तो क्या लगता है आप सबको कि ओकरन इन सभी स्पिरिट्स को हरा पाएगा या फिर नहीं? तो ये हमें आगे पता चलने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ग्रैनी इन्हें इनके स्कूल के म्यूजिक रूम में ले आती है और वो एक पियानो बजाकर ओकरन को ये समझाने लगती है कि उसकी टेक्निक में और ईवल आई की टेक्निक्स में कितना ज्यादा फर्क है। मतलब कि जितनी देर में ओकरन बस एक बार ही जंप कर पाता है, इतनी देर में ईवल आई 4 बार जंप कर सकता है। तो इसका मतलब ये है कि ओकरन भी पावरफुल है, लेकिन वो स्पीड के मामले में ईवल आई से काफी ज्यादा स्लो है। तो उसे बस अपनी मूवमेंट्स को तेज करना होगा तो वो भी ईवल आई से फाइट कर पाएगा। खैर ग्रैनी इन्हें ये सब समझा ही रही होती है कि तभी यहाँ पर बहुत ज्यादा अजीब जैसा दिखने वाला ये गोस्ट आकर पियानो को बहुत ही ज्यादा जोर जोर से बजाने लगता है। वो इतनी जोर से पियानो को बजाता है कि इनके कान तक फटने लगते हैं और आसपास की सभी जगह ही चेंज हो जाती है। और भाई साहब इसे देखकर तो ये दोनों एकदम से ही सुन पड़ जाते हैं। वेल तभी यहाँ पर इस जैसे दिखने वाले और भी काफी सारे गोस्ट आ जाते हैं और इनके हाथ में अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। और ये वाला जो गोस्ट होता है वो काफी ज्यादा जोर से चिल्लाकर कहता है कि वो कौन था जिसने मेरे पियानो को जोर से बजाया। तो इस पर ग्रैनी ओकरन और आयरा का नाम ले लेती है और ये सुनते ही ये गोस्ट काफी ज्यादा भड़क जाता है और इन दोनों पर अपने म्यूजिक से अटैक कर देता है। और साथ ही बाकी सभी गोस्ट भी अपने अपने इंस्ट्रूमेंट से निकलने वाले नोट से इन पर अटैक कर देते हैं और ये दोनों किसी तरह से खुद को बचा लेते हैं। और ओकरन इन सभी के नोट्स को डॉज करता हुआ सीधा आगे बढ़ता है इन पर अटैक करने के लिए, लेकिन तभी अपने नोट्स को और भी ज्यादा फास्ट कर देते हैं और ओकरन इनसे टकरा जाता है, जिस वजह से ये सभी नोट्स यहीं ब्लास्ट हो जाते हैं और ये काफी ज्यादा इंजर्ड भी हो जाता है। तो अब इन्हें भी समझ में आ जाता है कि इनके नोट्स असल में किसी एक्सप्लोजन की तरह काम करते हैं, तो इन्हें अब इनके नोट से खुद को बचाना होगा। लेकिन हम देखते हैं कि इनके सामने इतने ज्यादा नोट्स होते हैं कि इन्हें देखकर ये दोनों काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। खैर तो इसके बाद फिर से ये लोग अपना म्यूजिक बजाते हैं और इनके आसपास की सभी जगह फिर से चेंज हो जाती है और अब ये लोग किसी तरह के खाली मैदान में आ चुके होते हैं। तो इसके बाद ये सभी गोस्ट अपने लिरिक्स से इन दोनों पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। ये दोनों किसी तरह से खुद को बचाकर यहाँ से भाग रहे होते हैं, लेकिन तभी ये लोग अपनी म्यूजिक को और भी ज्यादा तेज कर देते हैं, जिस वजह से कुछ लिरिक्स सीधा आकर ओकरन को टकराती हैं और वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि आयरा की स्पीड काफी तेज होती है और वो इन सभी को काफी ज्यादा आसानी से डॉज कर पा रही होती है। और यहाँ तक कि ओकरन भी इसे देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि भाई आयरा तो सचमुच में काफी ज्यादा फास्ट है। जिस पर ग्रैनी कहती है कि अरे बेवकूफ, उसकी तारीफ करना बंद करो और तुम भी उठकर भागो, क्योंकि तुम्हें भी इनके नोट्स को ऐसे ही डॉज करना है। ये सब देखकर ओकरन कहता है कि मैं तो कभी भी इतना तेज नहीं भाग पाऊंगा, तो मैं भले इनके नोट से खुद को कैसे बचा सकता हूँ। ग्रैनी कहती है कि तुम बस किसी भी एक म्यूजिक को अपने माइंड में रखकर अपनी बॉडी को उसी रिदम से मूव करो, तो तुम्हारे लिए भी इनके अटैक्स को डॉज करना आसान हो जाएगा। लेकिन ओकरन के लिए तो यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उसने आज से पहले कभी कोई भी म्यूजिक नहीं सुना, तो वो भला कैसे किसी सॉन्ग को चूज कर सकता है। लेकिन तभी उसको एक म्यूजिक याद आता है जो कि वो हयाशिस बजा रहे थे और वो म्यूजिक इतना ज्यादा कमाल का था कि वो सुनने के बाद ओकरन भी खुद को रोक नहीं पाया था और वो ठीक उसी म्यूजिक को ही अपने माइंड में बिठा लेता है और उसे भी अब थोड़ा बहुत समझ में आने लगता है। लेकिन तभी ये लोग आयरा को घेर लेते हैं और उस पर अटैक करने ही वाले होते हैं कि तभी ओकरन बहुत ही ज्यादा स्पीड से आकर आयरा को बचा लेता है और उससे समझ में आ जाता है कि जैसे वो हयाशिस के म्यूजिक पर नाच रहा था, तो उसे बस इस म्यूजिक पर भी खुद को ऐसे ही मूव करना है, तो वो भी खुद को तेजी से मूव कर पाएगा। तो वो ठीक ऐसा ही करता है और उसकी स्पीड भी अब पहले से काफी ज्यादा फास्ट हो जाती है और वो इन सभी के अटैक्स को बहुत ही इजीली डॉज कर पा रहा होता है। तो इसके बाद आयरा भी एक गोस्ट को अपने बालों से पकड़कर उसे सीधा जमीन पर गिरा देती है, जिस वजह से वो वहीं जलकर खत्म हो जाता है, जो देखकर बाकी सभी स्पिरिट्स को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सभी एक साथ मिलकर बहुत ही ज्यादा अजीब जैसा म्यूजिक बजाने लगते हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा बंदा आकर अजीब जैसा गाना गाने लग जाता है और तभी यहाँ पर 3 और लोग भी आ जाते हैं और अब इन चारों के मुंह से ही काफी सारे छोटे छोटे बंदे निकल रहे होते हैं और इन दोनों पर अटैक कर देते हैं। ये बंदे हजारों की तादाद में होते हैं और इन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि ये दोनों इतने सारे लोगों को कभी भी नहीं रोक पाएंगे। आयरा और ओकरन इन सभी से फाइट करने लगते हैं और खुद को इनसे बचाने लगते हैं, लेकिन फिर भी वो इतने सारे बंदों को रोक नहीं पाते और ये सभी बंदे इनको हर तरफ से घेर लेते हैं और उन्हें
उन्हें पकड़ लेते हैं। लेकिन तभी आयरा अपना दिमाग चलाती है और वो ओकरुन के हाथ को पकड़कर अपने बालों को सीधा उस बड़े बंदे से फंसाकर खुद को और ओकरुन को बचा लेती है। तो इसके बाद ये जो बाकी के 3 बंदे होते हैं ना, वो ओकरुन और आयरा पर अटैक कर देते हैं, लेकिन ये दोनों उसके अटैक को डॉज कर लेती हैं, जिस वजह से इन तीनों का अटैक सीधा इस बंदे को जाकर लगता है और वो सीधा जमीन पर गिर जाता है। अब आयरा ओकरुन को धक्का देती है और कहती है कि तुम जाओ और उन 5 को संभालो, जब तक मैं इन सबको हैंडल कर लूंगी। आयरा इन 4 से फाइट कर रही होती है और दूसरी तरफ ओकरुन सीधा भाग कर जा रहा होता है इन सभी पर अटैक करने के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि ओकरुन के रास्ते में बहुत सारे बंदे होते हैं और इनके बहुत सारे नोट्स भी होते हैं, लेकिन फिर भी हमारा लोंडा बहुत ज्यादा स्पीड से भागते हुए जाता है और सभी बंदों को उड़ाता हुआ, सभी नोट्स को डॉज करता हुआ सीधा जाकर अटैक करता है और सिर्फ एक ही अटैक में इन 5 को ढेर कर देता है। और इसके बस एक ही अटैक से इन 5 का काम तमाम हो जाता है और ये सभी यहाँ से गायब हो जाते हैं। और इनके यहाँ से गायब होते ही ये जगह वापिस से नॉर्मल हो जाती है और ये लोग वापिस से स्कूल में आ जाते हैं। ये देखकर ये दोनों भी काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं कि आखिरकार इन दोनों ने उन सभी को हरा ही दिया है। और साथ ही ओकरुन आयरा को थैंक्स बोलता है और कहता है कि वो उसकी हेल्प के बिना कभी भी उन सभी को नहीं हरा पाता। ये देखकर आयरा भी काफी ज्यादा खुश होती है और वो काफी ज्यादा शर्मा भी रही होती है, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर वो किस तरह का रिएक्ट करे। खैर, तो इसके बाद ग्रैनी कहती है कि इतनी जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं है बच्चे, क्योंकि मेरी पावर्स तो इससे भी कहीं गुना ज्यादा है जो कि तुमने थोड़ी देर पहले देखी थी। और साथ ही आयरा ग्रैनी से पूछती है कि और आखिर वो सब लोग कौन थे। तो इस पर ग्रैनी बताती है कि वो सब लोग असल में नहीं थे, वो बस इनकी इमेजिनेशन थी जो कि लोगों को इन सब पिक्चर्स को देखकर आती हैं। और अगर ये लोग रात को 2 बजे के बाद इस पियानो को बजाते हैं तो वो लोग वापिस से आ जाएंगे, लेकिन अगर ये लोग उन्हें वहाँ पर मार देते हैं तो वो लोग असल में भी मर जाते हैं। और भाई ये सुनकर तो ओकरुन और आयरा दोनों ही एकदम से शब्द पड़ जाते हैं। क्या तो इसके बाद ग्रैनी जैसे ही पियानो से नीचे उतरने वाली होती है तो तभी गलती से उसका पैर दोबारा से पियानो के ऊपर पड़ जाता है और पियानो दोबारा से बज जाता है और फिर से वो लोग वापिस आ जाते हैं। लेकिन तभी सीन शिफ्ट हो जाता है सेइको के घर की तरफ, जहाँ पर मांजिरो जीजी को समझा रहा होता है कि उन्हें फिर से हायाशिस के ग्रुप को वापस बुलाना होगा, क्योंकि अगर दोबारा से ईविल आई बाहर आ गया तो इस बार वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा, तो इन्हें कुछ भी करके ईविल आई को खत्म करना ही होगा। मांजिरो कहता है कि उसने कल ही हायाशिस के ग्रुप को वापस बुलाया है एक्सोर्सिज्म करने के लिए, जो सुनकर जीजी बिल्कुल ही चुप होता है और साथ ही वो काफी ज्यादा उदास भी होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ओकरुन आकर जीजी को घर से बाहर आने का कहता है और ये सुनकर सभी लोग घर से बाहर आ जाते हैं। और ये देखकर मोमो ओकरुन से पूछने लगती है कि तुमने जीजी को घर से बाहर क्यों बुलाया है, और साथ ही आयरा तुम्हारे साथ क्या कर रही है, वो भी इतनी रात को। तो इस पर ओकरुन आयरा को जीजी पर पानी डालने का कहता है और कहता है कि कोई भी बीच में नहीं आएगा, क्योंकि मैं ईविल आई से फाइट करके उसे हराने वाला हूँ। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं कि आखिर ओकरुन को हो क्या गया है। और साथ ही मोमो ओकरुन से कहती है कि क्या ये किसी तरह का मजाक है। तो इस पर ओकरुन कहता है कि नहीं, मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं बिल्कुल सीरियस हूँ, क्योंकि मुझे ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था जिस तरह से ईविल आई ने तुम पर अटैक किया, और साथ ही जिस तरह से ईविल आई ने जीजी की बॉडी पर कब्जा भी कर लिया है। तो चाहे जो भी हो जाए, मैं ईविल आई को हराकर जीजी को उससे बचाकर ही रहूंगा। ये सुनकर जीजी भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है ओकरुन। और उसके ये कहते ही आयरा इस पर पानी डाल देती है और ये फिर से ईविल आई में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ओकरुन भी अपने टर्बो फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है और वो बहुत ही ज्यादा स्पीड से सीधा ईविल आई के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन ईविल आई भी इसके अटैक को रोक लेता है और यहाँ पर एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा।